दोस्तों आज का जो अपडेट है वो ई शिक्षा कोष से है। साथ साथ मैं इस अपडेट में बताऊंगा कि जिनको ट्रांसफर नहीं चाहिए आवेदन करने के बाद भी और जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको ई शिक्षा कोष पर क्या काम करना पड़ेगा जब ट्रांसफर सूची जारी होगा उसके बाद। बोले तो उस पर शपथ पत्र जो अपलोड करने वाली जो समस्याएं हैं वो सभी के साथ आ रहा है। बहुत सारा कमेंट मेरे पास आया है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा न्यूज आपको 100% सही दूंगा और आपके प्रत्येक समस्या का समाधान यहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि ई शिक्षा कोष में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। आए दिनों आप लोग प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन अब की का प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूं। अब की प्रॉब्लम कैसे आ रहा है कि आप स्कूल इन किए और आप भूल गए 4 बजा और 4 बजे आप आउट करने जब गए तो वहां पे मांगा जा रहा है कि स्कूल इन फिर से करिए। इस प्रकार का प्रॉब्लम आया है, जिससे कल जो है बहुत सारे शिक्षकों का, बोले तो 72 ऐसे शिक्षकों का चिन्हित किया गया है जिनकी उपस्थिति ऐप पर नहीं बन पाई है। इसलिए इस शिक्षा कोष की खामियां को सुधारने के लिए विभाग ने 31 तक अल्टीमेटम दिया है ना। इस प्रकार का प्रॉब्लम मैंने देखने को भी मिला है अगल बगल में। इस प्रकार का समस्या मुझे मिला कि स्कूल इन किए लेकिन जब आउट करने गए तो फिर से इन मांग रहा है। ऐसा प्रॉब्लम मार्क ऑन ड्यूटी में हुआ, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कॉपी चेक के लिए दूसरे जगह गए हैं, मार्क ऑन ड्यूटी के लिए मार्क ऑन इन कर दिए और उसके बाद आउट करने गए तो फिर से मांग रहा है मार्क इन, फिर से कह रहा है कि मार्क इन करे। इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का जो समाधान है, आप जैसे ही हाजिरी बनाए 10:05 पर एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो हाजिरी है वह बना या नहीं बना। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं प्रेजेंट है फिर से एक बार चेक करके अपना हाजिरी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा समय को लेकर के, क्योंकि अभी प्रॉब्लम चल रहा है 31 तक। अब रही बात दूसरी प्रॉब्लम की, जिनका ट्रांसफर नहीं चाहिए और जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको क्या काम करना पड़ेगा इस शिक्षा कोष पर। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे बोला जा रहा है, ये लेटर के अनुसार जो ट्रांसफर सूची जारी हुआ इसमें बोला जा रहा है ये शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। 2 शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। मतलब जो लोग ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, ट्रांसफर आवेदन करने के बाद वो लोग शपथ पत्र अपलोड नहीं करेंगे तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। यहां कहा जा रहा है कि 2 शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। मतलब शपथ, जिनको ट्रांसफर नहीं चाहिए वो शपथ पत्र अपलोड नहीं करिएगा, जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको शपथ पत्र कैसे अपलोड करना, ये समस्या आ रही है इस शिक्षा कोष पर। तो चलिए उनको भी मैं बता देता हूं। आप इस शिक्षा कोष पर क्या करें, अपना आईडी को लॉगिन कर लीजिए क्रोम से। क्रोम से जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहां पर लिखिएगा रिक्वेस्ट ट्रांसफर स्पेशल ग्राउंड। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से खुलता है, आप लोग जानते हैं ना। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आएगा क्या, रिक्वेस्ट ट्रांसफर स्पेशल ग्राउंड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जैसे ही अपलोड का ऑप्शन आएगा, अभी ऑप्शन नहीं आया है अपलोड करने का, शपथ पत्र जिनकी सूची जारी हुई है यहां भी दे सकता है कि अपलोड डॉक्यूमेंट शपथ पत्र। ठीक है, यहां भी देगा, लेकिन आप लोग को यहां अभी क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा, जिसमें आपका जिला जहां आप कार्यरत है अभी फिलहाल वर्तमान में, ये सब दिया रहेगा। उसके बाद नीचे की ओर लिखा रहता है नो रिकॉर्ड फाउंड, जिनका जो ट्रांसफर हुआ है उनमें लिखता है, नीचे लिखा रहता है कि आपका ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया गया। जिनका ट्रांसफर नहीं किया है, अभी तक सूची जारी नहीं हुआ है, उनका नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। तो जिनका जारी हुआ है ना, वहीं पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। यदि अभी नहीं आ रहा है तो आप लोग अपलोड कर दीजिए शपथ पत्र, और नहीं आ रहा है तो आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी वो समय है, अप्रैल में अपलोड करवाएगा। उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर में 31 तक प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके वजह से ये समस्याएं आ रही है। शपथ पत्र जो अपलोड करना है उसमें 2 चीज कहा गया है, आप सभी को पता है। एक शपथ पत्र दोस्तों यह है, मेरे द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन की घोषणा पत्र किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, ये है। दूसरा है कि स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जिला आवंटित किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा।
मेरे द्वारा स्थानांतरण दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्त उपलब्धि नहीं होगी वहां उन्हें निकटतम विद्यालय या पंचायत या प्रखंड में पदस्थापित करने का विभाग स्वतंत्र रहेगा। ये चीज, दो चीज अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद उनका ट्रांसफर निश्चित तौर पर हो जाएगा। ठीक है, ये अपलोड नहीं करेंगे उनका ट्रांसफर नहीं होगा। साथ साथ दूरी वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका सबसे ज्यादा सवाल आता है कि सर मेरा ट्रांसफर कब होगा, मेरा ट्रांसफर कब होगा। ठीक है, तो उनकी सूची जल्द ही जारी होने वाली है। अप्रैल तक जितने भी ट्रांसफर का जो प्रक्रियाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएगी। ये जो ट्रांसफर की प्रक्रियाएं हैं अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा और उसके लिए दोस्तों आप सभी को शपथ पत्र अपलोड करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज का जो अपडेट था वो काफी खास था। अपने शिक्षक साथी के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रकार का जो प्रॉब्लम इस शिक्षा कोर्स पर आया है और शपथ पत्र कैसे अपलोड करना है मैंने बताया भी। ऑप्शन आ रहा है तो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है जिनका मैं चेक किया हूँ। और जिनके पास आ रहा है ऑप्शन अपलोड करने का वो करे, नहीं आ रहा है तो घबराए नहीं, वेट कर लीजिए। ऑप्शन आएगा 31 तक। इस शिक्षा कोर्स में प्रॉब्लम चल रहा है, अटेंडेंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।